नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट है कक्षा 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 47। इसमें हम लोग साखियों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ्य पुस्तक की विभिन्न कविताओं को पढ़ा। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीरदास जी रचित साखियों पर चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ साखियाँ दी गई हैं, उनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अब उन साखियों को हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब देंगे। कह रहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने चुने अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ कवि का कहना है कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर उन्होंने कहा है हमारे मन को, और सुभर जल मतलब अच्छे ढंग से भरा हुआ, मतलब हमारा जो मन है वह स्वच्छ और सुंदर जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और इसमें जो हमारी आत्मा है, हंस रूपी जो आत्मा है वह क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुने, और इसमें जो भगवान रूपी मोती हैं उनको वो हंस चुनता है। अब उड़ी अनत न जाए, और उसको अब उड़कर वह जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यह जगत रूपी भंवर में मोती चुगने में ही रह गया है। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। यहाँ प्रेमी का मतलब ईश्वर भक्त से है। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, जो ईश्वर के भक्त हैं उनको ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा है जो ईश्वर से प्रेम करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब ईश्वर से प्रेम करने वाले को ईश्वर मिल जाए, सब विष अमृत होए। तो यहाँ जितनी बुराइयां हैं, सारी की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और अच्छाइयों में बदल जाएंगी। उसके बाद है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। करा अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से आप बिछावन, दुलीचा एक बैठने का आसन होता है, उसको डालकर बैठ जाइए। फिर किसी पर ध्यान मत दीजिए और हाथी के चाल से चलते रहिए। कोई आपके इधर उधर कुछ भी कहे। स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमार। यह जो संसार है वह कुत्ते जैसा है, अच्छाई के देख के भी भूकता है और बुराई को देख के भी भूकता है। इसलिए आप इनका ध्यान मत दीजिए, और आप ज्ञान के हस्ती पर चढ़कर अपने रास्ते पर चलते जाइए। जैसे कहा भी जाता है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, उस स्थिति में रहिए। आप अपने काम में लगे रहिए, लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब मत रखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। यहाँ कह रहे हैं पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, ये मेरा है, ये तेरा है, यह अपना है, यह पराया है। इसके कारण सब जग रहा भुलान, इस संसार को भूल गए। निरपक होई के हरि भजे, मतलब मेरे तेरे में ही यह सारा जग लगा हुआ है, सब कुछ भुला हुआ है, उसी में पड़ा हुआ है। जो निष्पक्ष होके हरि को भजता है सोई संत सुजान, वही ज्ञानी और संत है। उसके बाद है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कह रहे हैं कि हिंदू राम राम कहते रहता है, मुसलमान खुदा खुदा, ईश्वर एक है। कबीरदास कहते हैं कि जो इस तरह से राम राम और खुदा खुदा भजते रहता है और ईश्वर को दो मानता है, वह कभी उनके निकट नहीं जाता। इसलिए ईश्वर को एक मानिए, राम खुदा ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं। कह रहे हैं काबा फिरी काशी गया। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। कह रहे हैं कि यह काशी हो गया। राम ही भया रहीम, और जो राम है, जो हिंदुओं के भगवान हैं, वह रहीम हो गए, वह मुसलमानों के भी हो गए। मोट चून मैदा भया, और जो चूना है वह पीसने के बाद मैदा जैसा हो गया। बैठी कबीरा जी, या कबीरा ऐसा बैठकर सोचते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान एक ही है, चाहे राम हो या रहीम हो या राम हो, इनमें हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और उसके बाद है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। सुवर्ण कलश
सूरा भरा, सुवर्ण मतलब स्वर्ण होता है सोना, सोने के कलश में अगर शराब भर दिया जाए फिर भी साधु उसकी निंदा, अच्छे व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास की साखियां थी। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सुभर जल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सुंदर जल, भली प्रकार का भरा हुआ जल, स्वादिष्ट और जल। तो सुभर जल का मतलब है भली प्रकार भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है पक्षी का, हंसने का, ईश्वर का, जीवात्मा का। तो हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। और उसके बाद है यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? विष मतलब जहर होता है, तो यहाँ विष का विशेष, बुराइयां, सर्प का विष, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ विष का मतलब बुराइयों से है, इसलिए ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। चौथा है कि काशी किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ख है तमिलनाडु, ग है दिल्ली और घ है उत्तर प्रदेश। तो काशी उत्तर प्रदेश में है। सुवर्ण का तत्सम छांटिए। तत्सम रूप आप समझते हैं, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। तो वहीं कह रहा है कि सुवर्ण का तत्सम रूप छांटिए। तो पहला है स्वर्ण, सुवर्ण, सोना और स्वर्ण। तो ऑप्शन का सही उत्तर होगा, सुवर्ण का तत्सम रूप स्वर्ण होगा। अब यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देने हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 6 है कि यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कि कबीरदास जी के कहने का भाव है कि ईश्वर एक है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि जे करनी ऊंच न हो इसे क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जन्म से नहीं बल्कि कर्म से उच्च स्थान प्राप्त करता है। अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं है तो उसका कुल कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद है प्रश्न 8 कि यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? तो उत्तर है कि यहाँ प्रेमी ईश्वर भक्त को कहा गया है। और 9वां प्रश्न है कि मान सरोवर से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि मान सरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, इसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। उसका प्रश्न 10 है कि कविता में पखा पखी शब्द का क्या अर्थ निकलता है? तो कविता में पखा पखी शब्द का अर्थ पक्षपात करना है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।